हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वफ़ार महमूद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस बनाती हूँ, बट दिस इज़ गोइंग टू बी a little different and specific to all the female viewers स्पेशली, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और फीमेल्स पूछती हैं कि भाई आपका डेली बेसिस के ऊपर इतना सन एक्सपोजर है, डेली बेसिस के ऊपर इतना मेकअप आपको यूज़ करना पड़ता है, विच ऑनेस्टली आई डोंट लाइक। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेकअप करना, लेकिन मजबूरी है। और मजबूरी इसलिए नहीं कि आपकी स्किन को परफेक्ट लगना है, लेकिन होता है कि जिस टाइम की लाइट मेरे फेस पे पड़ी तो बहुत सारे फीचर्स मेरे छुप जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है। और अगैन अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जब आप इतना अपने स्किन को ख़राब कर रहे होते हैं तो उसको ठीक भी करना होता है, उसको टाइम भी देना होता है कि वो ठीक हो। और सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सही तरीके से अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए एक छोटी सी बेसिक सी रूटीन में फॉलो करती हूँ, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती थी, और यही वजह थी कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, एंड आई कैन स्वेयर बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज़ मैं कोशिश करती हूँ कि ये विजिबल हो जाए। ओके, बिकॉज ओके दिस प्रोडक्ट डिजर्व्स ऑल द लाइमलाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप किसी और प्रोडक्ट को लें, ये देखें ना देखें, लेकिन इस प्रोडक्ट को जरूर देखें। दिस इज चिल्टन प्योर राइस फेस वॉश। ठीक है, अब बहुत सारे आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा कि जापानीज बड़ा जो है राइस वाटर को यूज़ करते हैं। सो दिस फेस वॉश अलॉन्ग विद दिस स्क्रब, लाइक आई हैव यूज दीज टू प्रोडक्ट्स, और मैं आपको बता सकती हूँ कि कितना मेरी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ा है। ये दो प्रोडक्ट्स जो है ये डेली बेसिस के ऊपर मैं यूज़ करती हूँ। स्क्रब थोड़ा सा लाइक ऑल्टरनेट डेज के ऊपर कर लेती हूँ, बट आई कैन स्वेयर बाय, इससे मेरी ओवरऑल जो एक्नी मार्क्स थे, क्योंकि एक्नी तो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन एक्नी मार्क्स जो है वो बहुत कम हुए हैं। एंड दीज टू प्रोडक्ट्स आई गॉट फ्रॉम चिल्टन प्योर एंड दे आर अमेजिंग। एक और प्रोडक्ट जो मैं फेस वॉश, जब आपकी स्किन थोड़ी सी ऐसे डैम्प होगी, जैसा अभी मेरी हुई भी है, बिकॉज मैं अभी बस शावर लेके आई हूँ, तो आई एम यूजिंग दिस हाइरोलॉनिक सीरम। ठीक है, अब ये जो हाइरोलॉनिक सीरम है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये पर्टिकुलरली मैं इस वक्त चिल्टन प्योर का ही यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज हाइरोलॉनिक सीरम किसी भी ब्रांड का हो, इट वर्क्स जस्ट एज फाइन। एंड दिस इज़ माई सेकेंड और थर्ड बॉटल विच इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। ठीक है, इसलिए मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैं ऑर्डिनरी एक हाइरोलॉनिक सीरम लेके आई हूँ, मैं आपको उसका भी डिफरेंस बताऊंगी कि क्या वाकई डिफरेंस कुछ आता है या नहीं आता। जस्ट 2 पम्प्स, ठीक है, जस्ट 2 पम्प्स एंड अप्लाई इट ऑन योर स्किन। अच्छा, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, हाइलोनिक सीरम आफ्टर यू वॉश योर फेस, एंड फॉलोड बाय एनी मॉइस्चराइजर। लाइक आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल जो है ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही थी, अभी मैं एक और मॉइस्चराइजर लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो मेरे पास 2 ऐसे प्रोडक्ट्स थे, मैं अभी इनको लेके आई हूँ। ये है मारियो बेडेस्को का स्किन केयर, और इट इज़ अ फेशियल स्प्रे, गॉट इट फ्रॉम सेफोरा। फेशियल स्प्रेस का फ़ायदा जो है वो आपको लॉन्गर रन में होता है, जब आपकी स्किन थोड़ी सी हाइड्रेटेड और आप सीरम्स वगैरह सही तरीके से इस्तेमाल करो। जस्ट बस दैट्स इट। ठीक है, डोंट ओवर डू एवरीथिंग। योर स्किन अभी जिस तरह से एकदम से मॉइस्ट हो गई है, जस्ट गिव इट सम टाइम टू गेट एब्जॉर्ब, एंड सो दैट अभी जो हाइलोनिक सीरम था उसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी होती है कि वो आपके स्किन के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये अभी इसको लॉक कर रहा है, और जब तक मॉइस्चर वो कैच करेगा, हम एक कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मैं पॉन्ड्स का यूज़ कर रही थी, बट आई गॉट अ फ्यू ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स फॉर माई सेल्फ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये ऑर्डिनरी का है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर प्लस HA। सो अगेन हाइड्रेटिंग फार्मूला है, तो अच्छा ही होगा। आई विल हैव टू ओपन इट फ्रॉम हेयर। सो अब इसके पीछे की साइंस समझनी है आपने। ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट लगाया जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, उसको कैच करे, एंड देन यू आर लॉकिंग इट डाउन विद अ मॉइस्चराइजर, ताकि वो आपकी स्किन के अंदर सही तरीके से लॉक हो जाए। ठीक है, दिस इज obviously applied on your neck and back of the hands with the remaining product. ओके, ये तो मेरी एक पर्टिकुलर रूटीन है, चाहे वो दिन के टाइम हो चाहे रात के टाइम हो। आप इसके साथ और भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म के सीरम्स। अगर आप डे टाइम में यूज़ करें, यू कैन गो फॉर विटामिन सी सीरम। अगर आप इवनिंग टाइम में करें तो सैलिसाइलिक, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप कैमरे में नोटिस कर लें तो मेरे पास यहाँ पे मेरे नोज़ के आसपास काफ़ी पोर्स होता है। आई एम यूजिंग सैलिसाइलिक एसिड फॉर दैट।
विटामिन सी सीरम भी जो है ये मैं चिल्टन प्योर से मैंने लिया था और ये बहुत अच्छा है। मुझे मैंने काफ़ी सारे विटामिन सी सीरम यूज़ किए, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है। एक ऑर्डिनरी का भी मैं लाई हूँ, आई विल चेक एंड आई विल टेल यू गाइस कि ये वाकई काम करता है कि नहीं। अच्छा, फॉलोड बाय दिस आई एम इन लव विद सनस्क्रीन। ठीक है, जिस दिन आपको पता चल जाएगा ना कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन के बाद सिर्फ सन प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आप उस दिन समझ जाएंगे कि मैं इतना क्यों इंसिस्ट करती हूँ सब लोगों को कि हाइलुरोनिक सीरम के बाद जो है ना आपने सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी। कोई भी आप सीरम यूज़ करें, कुछ नहीं भी यूज़ कर रहे तो प्लीज़ सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर मुझे ना ये लगता है, ये भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है मेरा अभी तो, क्योंकि थोड़ा सा इवनिंग टाइम आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अप्लाई करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, बिकॉज स्किन को प्रोटेक्ट करना यूजिंग एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप इसको समझने की कोशिश करें कि जब आपका एक लेयर है जो विच इज़ एन ऑर्गेनिक लेयर, इट नीड्स प्रोटेक्शन एंड सन ब्लॉक इज़ गोइंग टू गिव यू दैट। सीरम यूज़ करें, सन ब्लॉक आप क्रीम के फॉर्म में यूज़ करें, आप स्प्रे के फॉर्म में यूज़ करें, यूज़ वट एवर योर स्किन टाइप इज़। मैंने कंप्लीट वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी कि आपकी स्किन को किस तरह के सन ब्लॉक सूट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग दीज अक्सर सीरम्स वगैरह, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। सो अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चन है सन ब्लॉक से रेलिवेंट तो मैं एक और वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, वैसे तो बहुत से लोगों को डिफरेंट तरीके की सनस्क्रीन सूट करती है, जैसे मैंने भी ये सीरम अप्लाई किया, तो फॉलोड बाय दिस आई विल ट्राई टू ऐड सम काइंड ऑफ पाउडर सनस्क्रीन। इससे ये होगा कि आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े से उड़ रहे, तो इट मीन्स द पार्टिकल्स आर स्टिल देयर एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू हैव सच अ सनस्क्रीन पाउडर। इसकी SPF 45 है, बट आई रिकमेंड कि आप 45 अबव ही यूज़ करें। One product that I got for myself is this, ये obviously अभी नहीं मैंने अप्लाई करना, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। दिस इज़ वॉल्केनिक स्टोन। ठीक है, ये बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है और आपको सिर्फ अप्लाई करना है एंड इट वर्क्स लाइक मेरेकल। इसके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये मैं झूठ नहीं कह रही। अच्छा, एक और बड़े मज़े की ना सुपर गूप ग्लो स्टिक मैं लेके आई हूँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग। इसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि ये invisible dry oil stick that acts as a SPF highlighter, keeping spots like cheekbones, shoulders and blah 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 blah. Okay. So basically ये सिर्फ अपने आप cheek bones और इस तरह के एरिया के ऊपर अप्लाई करनी है। डिफरेंस जो है, अच्छा साइड पे तो वैसे ऑटोमेटिकली लाइट ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे भी आपको करके दिखाती हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन तमाम लोगों के लिए जो कि मेकअप से पहले हल्का सा जो ग्लो है वो अपनी चीक बोन्स और नोज़ के ऊपर देना चाहते हैं। मेरे फीचर्स ऑलरेडी थोड़े से शार्प हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। और मैं तो हर तरह की जो है ना सन ब्लॉक, जहाँ जहाँ SPF नाम होता है ना, मैं उस तरह के सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करने शुरू हो जाती हूँ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फाउंडेशन पार्ट, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो कुछ भी घरे लगानी पड़ जाती है, लेकिन फाउंडेशन आपकी स्किन में पेनिट्रेट ना करे, इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोई भी फेस प्राइमर यूज़ करें। आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम बुलान क्लिनिक। अभी तक इसकी जो एक मैट फिनिश जो ये लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली ऐसा होता है, और इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी स्किन को अगैन आपने इतने सारे जब केमिकल्स ऊपर अप्लाई करना है तो एक लेयर जो है आप ऐड कर लें कि जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है आपकी स्किन में पेनिट्रेट ना करे। क्योंकि जिन लोगों को मेन तरह ओपन पोर्स का इशू है उनके लिए फेस प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फेस प्राइमर लगाने के बाद अभी स्टिल इट हैज़ सम मॉइस्चर लेफ्ट। फेस प्राइमर लगाने के बाद कम से कम 1 मिनट दें ताकि आपकी स्किन के अंदर वो पहले प्रोडक्ट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएं। डोंट जस्ट लाइक बर्ज एंड देन जस्ट अप्लाई एवरीथिंग दैट यू हैव एट द मोमेंट। मीनवाइल मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ दिस फ्लॉलेस लिक्विड फाउंडेशन। इसमें भी SPF है और ये बुलान क्लिनिक की हैं। ये दो प्रोडक्ट्स आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम चिल्टन प्योर स्टोर एज वेल। ये दो प्रोडक्ट्स अगैन दे आर अमेजिंग, दे वर्क लाइक मिरेकल फॉर आवर एशियन स्किन्स, क्योंकि ये मेड इन पाकिस्तान है तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि मेड इन पाकिस्तान होते हैं वो हमारे स्किन टोन को ज़्यादा सूट करते हैं। एंड यूजुअली लॉट ऑफ पीपल यूज़ दोज स्पंजेस डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा द ईजीएस्ट वे टू अप्लाई फाउंडेशन इज़ यूजिंग अ ब्रश। अच्छा, प्राइमर का एक और मकसद भी होता है कि आपकी स्किन के अंदर जितना भी ये लाइक उसके ऊपर थोड़ी सी एक स्टिकीनेस आ जाती है, थोड़ी सी फील हो रही होगी, ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने, उसको कैच करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। ठीक है, मैं इस तरह से इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये जब मैंने स्प्रेड करनी है मैं क्वान्टिटी इसकी कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि अप्लाई हर जगह हो जाए, ये भी ना लगे कि बहुत ही कोई
मैं उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि आप बिल्कुल ही केकी सी एक फाउंडेशन जो है अप्लाई कर दें, लेयर्स पे लेयर्स लगाते रहें और उसके बाद फिर आपकी स्किन का जो हाल हो वो आप किसी को एक्सप्लेन ना कर सकें। सो इतना मेकअप अप्लाई करें कि जितना आप ज़रा इससे डिफरेंट भी ना लगे, ठीक है। ये ना हो कि लोग आपको पहचानने से इनकार कर दिया करें जब आप मेकअप ना करके जाएं। सो लेट मी फिनिश दिस प्रोसेस फर्स्ट। ओके, सो आई थिंक कि काफ़ी हद तक मेरी बेस जो है वो स्प्रेड हो चुकी है। आई जस्ट अप्लाइड वेरी थिन अमाउंट ऑन माई स्किन, ठीक है। ये सिर्फ एक लेयर है, ये केकी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक सेपरेट लाइक उतर भी नहीं रहा। ये इतना है कि ये मेरी स्किन को सिर्फ एक जो है ना ब्लर सी जो है लुक देगा। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट आई नीड फॉर माई डेली रूटीन। और इसके बाद फॉलोड बाय दिस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कॉम्पैक्ट, ये पाउडर जो हम यूज़ करते हैं। दिस वाज फ्रॉम हिमानी, WB बाय हिमानी। इनके प्रोडक्ट्स कुछ कुछ बहुत अच्छे हैं और जो अच्छे हैं वो मैं खुद अभी तक यूज़ करती हूँ। सो देयर वी गो। उन तमाम लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, उनके लिए कॉम्पैक्ट और बेकिंग पाउडर जो है वो बस दिस इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी, बट आई कैन नेवर लिव विदाउट अ गुड कॉम्पैक्ट। सो या, दिस इज़ इट। ओके, सो मूविंग ऑन टू ब्लश। मैं पाउडर ब्लश ही अक्सर यूज़ करती हूँ, बट ये एक बड़े मज़े का ब्लश बॉम मैंने लिया है विच इज़ लिक्विड ब्लश विद विटामिन ई। तो मैंने कहा आज ज़रा इसको ट्राई करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, आई नो दैट, बट लेट्स होप कि इसके आई यूज़ दिस वेरी क्यूट ब्रश फ्रॉम मिनी, सो ठीक है, उससे बड़े मज़े का अप्लाई हो जाता है और उसके बाद इसको बंद करना बहुत आसान है। इसके साथ 3 और ब्रशेज होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई आईब्रो स्टेंसिल एंड मेकअप एंड मस्कारा एंड आई लेट यू नो हाउ आई लुक। सो आई एम डाउन विद माई मेकअप और बाल आज मैं इसी तरह से ही रखूँगी, थोड़े से ड्राई हो जाएंगे तो। I'm going to use the highlighter that I mentioned over here, ठीक है। I think this is it. It's going to give me a good glow. और again, if you like such kind of videos तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी कि नहीं आएगी, but I tried my best and let me know. And please do subscribe and share this video with your friends who might be needing this information. Till then, take care. Allah Hafiz.